नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं हेलीकॉप्टर मनी की। मैं बात करने वाला हूं कि क्या गवर्नमेंट जो डेफिसिट है, जो गवर्नमेंट के बहुत ज्यादा खर्च इस पैंडेमिक में है, क्या उसको पूरा गवर्नमेंट हेलीकॉप्टर मनी से कर सकती है। हेलीकॉप्टर मनी का कॉन्सेप्ट क्या है, हेलीकॉप्टर मनी का यूज कब किया जाता है, इसके पॉजिटिव इंपैक्ट इकोनॉमी में क्या आते हैं, इसके निगेटिव इंपैक्ट क्या आ सकते हैं। तो इन तमाम तरह के पूरे इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप जरूर समझिए और इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपने दिग्विजय इकोनॉमिका को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि इकोनॉमिक्स संबंधित सारे कॉन्सेप्ट और करंट इश्यू आप समझ सकें। दोस्तों, अभी आपने देखा कि तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने यह बात कही कि हेलीकॉप्टर मनी का यूज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर सकती है इस रिसेशन, इस पेंडेमिक के एरा में, तथा लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ा सकती है। तब से कई जगह मीडिया में, अखबारों में कई जगह ये आया कि हेलीकॉप्टर मनी क्या है, इसका क्या यूज है। तो आइए इसमें हम आपसे क्लियर करें कॉन्सेप्टुअली कि क्या है और ये किस तरह से इकोनॉमी को बेनिफिशियरी इस समय प्रोवाइड कर सकता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताऊं कि नोबेल प्राप्त करने वाले अमेरिकन अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन, एक बहुत बड़ा नाम है, इन्होंने 1969 में एक आर्टिकल लिखा था द ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ मनी, और माना जाता है कि सबसे पहले बार हेलीकॉप्टर मनी का यूज इसी आर्टिकल में मिल्टन फ्रीडमैन ने किया था। मिल्टन फ्रीडमैन ने रिसेशन से बाहर आने के लिए यह परिकल्पना की कि अगर हेलीकॉप्टर से लोगों को $1,000 ऊपर से स्कैटर्ड कर दिया जाए, बांट दिया जाए, छीट दिया जाए, तो लोग उसे प्राप्त कर लेंगे और ये जरूर समझेंगे कि इसे मुझे कभी वापस नहीं करना है और वो खर्च करेंगे। तो दोस्तों, इस परिकल्पना ने मिल्टन फ्रीडमैन ने बेसिकली ये दिखाने का प्रयास किया था कि अगर किसी तरह से गवर्नमेंट या फिर किसी भी देश का केंद्रीय बैंक ज्यादा से ज्यादा नोट छापे और लोगों के बीच डिसवर्स कर दे, तो ऐसे में जब लोग ये समझेंगे कि मुझे उसे वापस नहीं करना है तो उसे खुल के खर्च करेंगे। एक्चुअली रिसेशन में होता क्या है, जब कोई इकोनॉमी रिसेशन में चली जाती है तो लोगों की बिल्कुल डिमांड कम हो जाती है, परचेजिंग पावर कम हो जाती है। ऐसे में डिमांड को बढ़ाने के लिए, जिससे कि इकोनॉमी में परचेजिंग पावर बढ़ जाए, इंप्लॉयमेंट बढ़ जाए, नेशनल इनकम बढ़ जाए, ऐसे में बहुत जरूरी होता है कि लोगों के हाथ में लिक्विडिटी को पहुंचाना। एक अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है जिसमें सीधे के सीधे नई नोट आरबीआई के द्वारा या किसी भी देश के सेंट्रल बैंक के द्वारा छाप के लोगों में बांटा जाता है ताकि वो डिमांड बढ़ा सके। आजकल ये सिचुएशन आ गई है कि बहुत से देश इस पे विचार कर रहे हैं कि क्या हेलीकॉप्टर मनी का यूज किया जाए, क्या वहां का केंद्रीय बैंक बहुत ज्यादा नोट छापे और लोगों के बीच बांट दे, या गवर्नमेंट बहुत ज्यादा खर्च करे जिससे इकोनॉमी में काफी लिक्विडिटी आ जाए, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाए। तो दोस्तों, ये है हमारा हेलीकॉप्टर मनी, कुल मिलाजुला के वो मनी जो आरबीआई के द्वारा छापा जाए और गवर्नमेंट के द्वारा लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। देखिए, ये जो हमारा अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स है, इसके ऊपर कई बार काम हुआ है। कई बार आप देखेंगे यूएसए का जो फेडरल रिजर्व बैंक है उसने भी इस पे काम किया है। 2008 में, मैंने बताऊं 2008 में जब अमेरिका में बहुत बड़ा रिसेशन आया था तो इसका यूज तो किया गया था, लेकिन जो इसका यूज है वो एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में यूएस के फेडरल बैंक ने किया था। इसको यूज करना है तो इसमें देखिए 3 तरह से मॉडर्न रूप में ये यूज हुआ है। मॉडर्न रूप में ये 3 तरह से यूज हुआ है। एक तरफ सीधे जो है डायरेक्ट बेनिफिट दिया जाए, लोगों के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाए मनी को, यह है हेलीकॉप्टर मनी। एक एक्चुअली जो मिल्टन फ्रीडमैन ने कॉन्सेप्ट दिया था। दूसरा ये कि गवर्नमेंट टैक्स रिड्यूस कर दे, इनकम टैक्स घटा दे, कारपोरेशन टैक्स घटा दे, या फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा कर दे। तो 3 ऐसी चीजें हैं जिसके माध्यम से आप हेलीकॉप्टर मनी का यूज कर सकते हैं। यूएसए ने 2008 में इसका यूज किया, बहुत ज्यादा कंपनियों के ऊपर, कारपोरेट के ऊपर लोगों का टैक्स रिडक्शन दिया गया ताकि उनके हाथ में बहुत ज्यादा परचेजिंग पावर आए और वो खर्च कर सके। इसी तरह आप देखिएगा कई बार यूरोपीय यूनियन, जापान आदि में गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर किया है आरबीआई से लोन लेके। देखिए, मैं आपको एक चीज बहुत क्लियर कर दूं, इसके पहले भी डेफिसिट का मोनेटाइजेशन आरबीआई के माध्यम से हुआ है, लेकिन इस तरीके में और परंपरागत तरीके में अंतर क्या है। पहले में क्या होता था, पहले गवर्नमेंट बांड के माध्यम से आरबीआई से फंड लेती थी। पहले यह होता था, मान लीजिए इंडिया की आरबीआई है, उससे अगर गवर्नमेंट को फंड लेना था तो गवर्नमेंट क्या करती थी, बांड के माध्यम से इनसे पैसा लेती थी। इसका मतलब गवर्नमेंट बांड बेचती थी आरबीआई को, और इस बांड को बेच के आरबीआई से, मान लीजिए उसको 1,000 करोड़ रुपया लेना है, 1,000 करोड़ रुपया ले लेती थी। लेकिन इस बांड को एक्चुअली जो आरबीआई को उन्होंने दिया है, इसको इनको परचेज करना पड़ता था। इसका मतलब उस पैसे को चुकाना पड़ता था। इसी तरह से यहां पे जो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स रहे हैं उसमें
जब भी आपको उधार दिया जाता है तो चुकाने की बात की जाती है, चाहे वो गवर्नमेंट के द्वारा हो चाहे पब्लिक। लेकिन हेलीकॉप्टर मनी में ये एक अलग चीज है कि इसमें गवर्नमेंट बिना किसी बांड दिए हुए आरबीआई से सीधे कहेगी कि आप नोट छापिए और सीधे गवर्नमेंट खर्च कर देगी या पब्लिक तक पहुंचा देगी। कई बार आप ऐसा देखेंगे जब बहुत बड़ी रिसेशन आ जाती है, मंदी आ जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, ऐसे में बहुत ऐसे देश हैं, बहुत बार आप देखेंगे फेडरल रिजर्व सिस्टम यूएसए में रेट ऑफ इंटरेस्ट को फेडरल रिजर्व ने, जो यूएसए का केंद्रीय बैंक है, 0% कर दिया, इवन निगेटिव कर दिया। इसके बावजूद भी लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, लोगों ने बैंकों से उधार नहीं लिया। ऐसे में एक तरीका रह जाता है कि लोगों के हाथ में किसी तरह लिक्विडिटी दिया जाए ताकि वो खर्च करें, डिमांड बढ़े और डिमांड बढ़ा के ही प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाए। तो ऐसे में जो यूज हुआ है वो हेलीकॉप्टर मनी के माध्यम से लोगों के हाथ में सीधे पैसा देने की बात की गई है। अभी आप देखिए 2016 का अगर आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़े होंगे तो इसमें बहुत हद तक इसमें बात की गई थी यूनिवर्सल बेसिक इनकम की। यूनिवर्सल बेसिक इनकम का मतलब यही था कि लोगों के हाथ में कैश लिक्विडिटी दिया जाए ताकि वो एक्सपेंडिचर करें, वो खर्च को बढ़ाएं, डिमांड इकोनॉमी में बढ़े और इससे इकोनॉमी ग्रो कर सके। तो दोस्तों रिसेशन से बाहर निकलने के लिए ये एक हेलीकॉप्टर मनी का सुझाव शुरू से आता रहा है। कई बार देश ने इसे यूज किया है, लेकिन डायरेक्ट फंडिंग न करके या तो टैक्स कट के माध्यम से दिया गया या फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। लेकिन एक कोविड के एरा में ये बात जरूर कही जा रही है कि इसको जो है इस समय यूज किया जा सकता है लोगों के हाथ में परचेजिंग पावर देने के लिए। अगर इसकी पॉजिटिव बात हम देखें कि हेलीकॉप्टर मनी से पॉजिटिव क्या हो सकता है, पॉजिटिव बात सीधे होगी कि लोगों को पैसा मिलेगा और जब लोग ये समझेंगे कि मुझे उसे वापस नहीं करना है तो वो डिमांड करेंगे, कपड़े खरीदेंगे, जूते करेंगे, फूड ग्रेन के ऊपर खर्च करेंगे। इकोनॉमी में जितना ज्यादा डिमांड बढ़ेगा उतनी ही इकोनॉमी में इंप्लॉयमेंट, नेशनल इनकम बढ़ेगी, इकोनॉमी में ग्रोथ बढ़ेगा। तो पहला सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि इकोनॉमी के दृष्टि से इकोनॉमी के सारे जो पैरामीटर्स हैं वो पॉजिटिव रिस्पांस करेंगे। दूसरा, जो लोगों का लाइवलीहुड है वो बच जाएगा। साथ ही साथ जब डिमांड लोग करेंगे तो कारपोरेट इंसेंटिव लेगा और वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा। तो दोस्तों इसके पॉजिटिव अगर एस्पेक्ट में आप देखें तो कई ऐसी चीजें हैं जो पॉजिटिव इसकी दिखाई देती हैं कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकता है, नेशनल इनकम बढ़ा सकता है, इन्वेस्टमेंट को इंड्यूस कर सकता है, कारपोरेट आगे आएंगे, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे क्योंकि जो कारपोरेट ने अभी इन्वेस्टमेंट किया है वही खपत नहीं हो पा रही है, वही बिक नहीं पा रही है। तो ये सारे इसके पॉजिटिव इंपैक्ट। लेकिन कुछ इसके निगेटिव इंपैक्ट भी हो सकते हैं। जब बिना प्रोडक्शन किए हुए आरबीआई बहुत अधिक मात्रा में नोट छाप के लोगों के हाथ में दे दे तो बहुत हद तक डिमांड अगर बढ़ जाए और सप्लाई ना बढ़े तो बहुत ज्यादा ये हो सकता है कि बहुत ज्यादा हाइपर इन्फ्लेशन हो जाए। इन्फ्लेशन गुड्स एंड सर्विसेज बहुत महंगी हो जाए। आप आलू खरीद रहे हैं 30 रुपया, हो सके 300 रुपया केजी बिकने लगे। तो एक बहुत बड़ा इसके साथ ड्रॉबैक होती है हाइपर इन्फ्लेशन का। इसके साथ साथ इसमें प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ये हो जाती है जब इकोनॉमी में बहुत ज्यादा रूपी हो जाता है तो रूपी डिप्रिशिएट करने लगता है और डॉलर की वैल्यू बढ़ने लगती है। तो ये आप देखेंगे इंटरनेशनली आप ऐसे में जब आपकी रूपी की वैल्यू डिप्रिशिएट कर पाएगी तो आप तमाम चीजों को इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, तमाम आपके साथ जो इंटरनेशनली जो ट्रेड है उसमें आपके सामने दिक्कत आने लगेगी। तो रूपी की वैल्यू घटने लगती है और साथ ही साथ हाइपर इन्फ्लेशन का खतरा भी होता है। कई बार ये मैनेजेबल नहीं हो पाता है, इतना ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाता है कि आरबीआई और तमाम तरह के सेंट्रल बैंक इसको मैनेज ही नहीं कर पाते हैं और सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है जो आपका डिफरेंट सोसाइटी है, जो गरीब लोग हैं, जो मिडिल क्लास है। तो बहुत टाइम आप ये देखेंगे कि कोई भी देश का सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट ऐसे पॉलिसी को अडॉप्ट करने में बचती है। लेकिन ये पैंडेमिक के एरा में जो पिछले 100 साल में इस तरह की चीजें नहीं कभी आई है, हो सके कि बहुत ऐसे देश हैं जो हेलीकॉप्टर मनी का यूज करे और वहां का सेंट्रल बैंक सीधे नोट छापे और लोगों को दे दे। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये हो सकता है। गवर्नमेंट का जो 20 लाख करोड़ रुपए है जो गवर्नमेंट वेल आउट पैकेज लेके आई है इंडिया गवर्नमेंट, इसमें से कुछ की फाइनेंसिंग आप हेलीकॉप्टर मनी से कर सकते हैं। इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। लेकिन पूरी की पूरी अमाउंट को आप हेलीकॉप्टर मनी से यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ अमाउंट आप कुछ परसेंटेज जरूर कर सकते हैं। तो ये है इसके ऊपर मेरा एनालिसिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।